नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में मैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करूँगी और उनके तरफ से अगर कोई एक्शन लिया गया तो ये भी देखूंगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके तरफ आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रख के और बाकी को छोड़ दें। पहले हम देखेंगे, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। देख लेते हैं जेमिनाई सॉरी कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि, आपके पर्सन जो है करंटली अपनी एनर्जीज को हाइड कर रहा है, इमोशन को हाइड कर रहा है। 72 घंटे में भी यही करेगा। कभी कभी उनको ये लगेगा कि मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, बात कर लेनी चाहिए। पता नहीं जिनका भी एनर्जी आ रहा है, नो कॉन्टेक्ट का सिचुएशन हो सकता है आप लोगों का चल रहा है। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। इन 72 घंटे में ये थोड़ा इनडिसाइसिव, डिससेटिस्फाइड ऐसे रहेंगे। कभी अपनी इमोशन को हाइड कर रहा है करेंगे, कभी उनको ये लगेगा मुझे बात करनी चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए, आगे चल के दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। और कभी उनको लगेगा ऐसा कुछ नहीं करना है, अपनी इमोशन को हाइड करना है और चुपचाप ऑब्जर्व करना है, क्योंकि जैसा मैं सोच रहा था या सोच रही थी रिश्ता ऐसा नहीं हो रहा है। कभी कभी वो दिल का इस्तेमाल करेंगे, कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, कभी खुद को ये समझाएंगे कि भाई चलो माफ़ी मांग लेते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। कभी उनको ये लगेगा मैं ये सब क्यों करूँगा या करूँगी, मुझे नहीं बात करना है, मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, मैं माफ़ी डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, मुझे नहीं मांगनी है, मुझे भाई अपने आप में रहना है, मुझसे कोई गलती नहीं हुआ है तो मैं किसी भी हालत में आगे नहीं जाऊंगा। ऐसा सोच उनका रहेगा। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या रहेगा कैंसर। द सन, आप लोगों की, कुछ लोगों के रिश्ते में बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं। द सन, 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। कभी ना कभी आपको ये लगेगा बच्चों की वजह से रिश्ते में चीज़ें सही होनी चाहिए। आपको ये लगता है कि इस रिश्ते में रहना ही आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। ऐसा बंदा या बंदी आपने यूनिवर्स से मांगा था, वही आपको मिला है। बाय हुक और बाय क्रूक आपको ये रिश्ता चाहिए। दूसरी पलों में आपको ये लगेगा कि मुझे दोनों रिश्ते को बैलेंस करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हो जाएंगे, इंडिसाइसिव हो जाएंगे, ऐसा सोचेंगे क्या करे, रिश्ते में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, माफ़ी मांगनी है या नहीं मांगनी है, रिश्ते को आगे ले जाना है या नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पूरी तरीके से डिटरमाइंड रहेंगे कि भाई बाय हुक और बाय क्रूक मुझे ये रिश्ता चाहिए। किसी भी तरीके से मुझे खुश होना है, खुशी पाना है, खुश रहना है, बच्चों की वजह से खुश रहना है, क्योंकि आप लोगों के रिश्ते में बच्चे इन्वॉल्व हैं। कुछ लोगों के रिश्ते में बच्चे इन्वॉल्व हैं, बच्चों की माता या पिता आप हो सकते हो, तो उसकी वजह से आपको ये लगेगा भाई मुझे कुछ भी हो जाए इस रिश्ते में रहना है, कुछ भी हो जाए मुझे ये रिश्ता चाहिए।
कुछ भी हो जाए, मुझे ऐसे बंदा या बंदी को ही मैंने मैनिफेस्ट किया था। जिन लोगों के रिश्ते में बच्चे नहीं है वैसे भी ये सोचेंगे कि भाई ऐसे बंदा या बंदी मैंने मैनिफेस्ट किया था, यही मैं यूनिवर्स से मांगा था, तो मुझे ये रिश्ता चाहिए। दूसरी वक्त आपको ये लगेगा कि भाई क्या करे, ऐसी बार बार रिश्ते में हो रहा है, ऐसे रिश्ते में रहे या ना रहे, आगे बढ़े या ना बढ़े, मूड स्विंग करेगा, इंडिसाइसिव हो जाओगे, समझदारी से डिसीजन नहीं ले पाओगे, ऐसा स्थिति रहेगा। और कुछ लोगों के रिश्ते में तो दो रिश्ता है तो वो तो दोनों में जगलिंग करेंगे क्योंकि दोनों रिश्ता चाहिए। लेकिन जिस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, बच्चों की माता या पिता जुड़ा हुआ है, तो उसमें झुकाव ज़्यादा होगा। देख लेते हैं अभी आपके पर्सन अगर 72 घंटे में कैंसर कोई एक्शन लेता है तो क्या रहेगा। आप किसी लियो, किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं। बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, बहुत सारे लोग इंडिसाइसिवनेस काम करेगा उनके दिमाग में। आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो पूरी तरीके से आपको क्या बताएं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों रिश्ते में जगलिंग करेंगे। एक्शन लेने की जब वक्त आएगा तो ये सोचेंगे क्या करें। आप दोनों के दोनों थर्ड पार्टी सिचुएशन को डील कर रहे हो, या तो फिर आपके पर्सन या तो फिर आप, दोनों के दोनों भी हो सकते हैं कि दोनों शादीशुदा है और दोनों के दोनों किसी रिश्ते में जुड़े हुए। तो ये डिसीजन लेने के वक्त थोड़ा चिंतित रहेंगे, डिसीजन लेना सहज नहीं होगा, किसी एक रिश्ते को इग्नोर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये वक्त लगाएंगे। लेकिन इंडिसाइसिवनेस के साथ ये रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, डिजिटल कम्युनिकेशन करने वाला बंदा या बंदी है, तो वो टेक्स्ट कॉल मैसेज का भी इंतज़ार कर सकता है कि आपकी तरफ से टेक्स्ट कॉल या मैसेज आ जाए, तब जाके ये डिसीजन लेंगे। पहले ही मुझे लग रहा था जिन लोगों का भी ये एनर्जी कैच कर रहा है कार्ड, तो ये नो कांटेक्ट वाले कुछ बंदा या बंदी होंगी जिनका एनर्जी आ रहा है, तो उस वजह से ये इंडिसाइसिव रहेंगे। एक्शन लेने के जब वक्त आता है दिखाई दे रहा है कि ये एक्शन लेने में वक्त लगाएंगे, क्योंकि एक तो ये स्टेबिलिटी की वजह से थोड़ी सी परेशान रहेंगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से। दूसरी दो रिश्ता है इनके पास, दोनों रिश्ता चाहिए, बच्चों की वजह से कोई रिश्ते में जुड़ा हुआ है, और दिल का रिश्ता तो वो आपको पता ही है। तो इस वजह से ये थोड़ी सी परेशान रहेंगे, डिससेटिस्फाइड रहेंगे, इंडिसाइसिव रहेंगे, कौन सी रिश्ते को चुनना है। अंत आते आते उनको लगेगा भाई दोनों ही रिश्ता मुझे चाहिए, दोनों ही रह जाए, क्योंकि दोनों ही उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जो रिश्ते में बच्चे हैं वो भी, और जिसमें दिल जुड़ा हुआ है वो तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, तो दोनों रिश्ता इम्पोर्टेंट है। ये सोच के लेकिन रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है, ये डिसीजन लेने में देर लगाएंगे। अगर आप कोई एक्शन लेते हो तो ये बहुत जल्दी आपके तरफ रुक सकते हैं, मुड़ सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दे रहा है यूनिवर्स। कैंसर, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आपको, मुझे लगता है कि आपको एक्शन ले लेना चाहिए। आपके पर्सन इंतज़ार कर रहा है आपके तरफ से एक्शन लेने का। तब अगर आप एक्शन लेते हो तो ये आगे बढ़ सकता है। स्टेबिलिटी, शादी में स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, ये आपको मिलने जा रहा है। बहुत ज़्यादा अगर आप खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करते हो तो हमेशा ये सही नहीं होता है। अभी आपको आगे चल के एक्शन लेना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए। रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए कभी कभी थोड़ी सी झुकने से अगर बहुत कुछ मिल जाता है तो थोड़ा सा झुकना सही होता है। तो अभी के लिए आपको, अगर आप चाहते हो थोड़ा सा झुकना, तो रिश्ता सही होगा तो आप झुक सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।